ये पेपर दिखा के मेरे कुछ श्रमिक भाई मेरे से सवाल कर रहे हैं कि सिर्फ 12 रुपये का बढ़ोतरी किया गया। तो ये ऐसा कुछ नहीं है, ये हम लोग का नहीं है, ये अन्य श्रमिकों के लिए हम लोग का अलग से है। कहने का मतलब हुआ कि हम लोग का 12 रुपये और 13 रुपये प्रति बोरी बढ़ाया गया है। ऐसा नहीं कि वो ये जो मनरेगा में काम कर रहे हैं, चाहे कोई भी सेक्टर में श्रमिक भाई काम कर रहे हैं कि डेली बेसिस पे उनको अगर 200 मिलता है तो उस पर चलिए 3.17% उनको महंगाई भत्ता दिया गया, उसके लिए न्यूज़पेपर है। ये श्रमिक भाई के लिए नहीं, श्रमिक भाई मतलब मजदूर होता है, मजदूर बहुत सारे हैं भारत में, तो ये हम लोग के लिए नहीं है। चलिए इसको भी फिर भी पढ़ लेते हैं। राज्य सरकार के न्यूनतम मजदूरी के अधिकतम 1948 से अंतर्गत अनुसूचित नियोजनों में कार्य करने वाले श्रमिकों को 3.17% अतिरिक्त परिवर्तन महंगाई भत्ता की बढ़ोतरी की जाने से 1 अप्रैल 2025 से प्रभाव लागू हो जाएगी। कहने का मतलब हुआ श्रम कोड में बहुत सारा नियम कानून बदला गया है, सभी के लिए अधिक से अधिक लाभ मिले, इसके लिए 4 लेबर कोड लागू हुआ। तो 4 लेबर कोड में न्यूनतम मजदूरी भी बढ़ाया गया है, जो कि मनरेगा वगैरह में जो काम करते हैं वो श्रमिक भाई के लिए, हम लोग के लिए विशेष बढ़ाया गया है। हम लोग के डायरेक्ट 4-5 रुपये पर बोरी मिलता था, वो 12 रुपये पर बोरी मिलेगा। आगे देखिए क्या लिखा हुआ है। श्रम संसाधन विभाग की ओर से अधिसूचना जारी है और 3% के भत्ता बढ़ाई गई है। आगे देखिए श्रमिक श्रेणी में हुई बढ़ोतरी राशि की 412 रुपया मिल रहा था, 424 रुपया मिलेगा, वही 12 रुपया बढ़ा है। 428 मिल रहा था, 440 मिलेगा, 521 मिल रहा था, 536 मिलेगा। अति कुशल श्रमिक के लिए 636 मिल रहा था, 654 मिलेगा। तो इसी का डिटेल दिया हुआ है कि अब देखिए आगे एक मेन पॉइंट है। श्रम संसाधन मंत्री संतोष कुमार सिंह ने बताया कि राज्य सरकार द्वारा इस कृषि कामगार को छोड़कर सभी 17 नियोजनों में न्यूनतम मजदूरी बढ़ाई दी गई है। एक समान के लिए जाने का निर्णय लिया गया है। साथ ही साथ श्रमिकों को प्रकृति की आधार पर कुशल, अर्धकुशल, कुशल एवं अति कुशल के अंतर्गत आने वाले विभिन्न कार्यों का वर्गीकरण किया गया है। ये देखिए पूरी तरह से आम श्रमिकों के लिए है, रेलवे माल गोदाम श्रमिकों के लिए। और देखिए यहाँ पे जो लिखा है श्रम संसाधन मंत्री, हम लोग का भी यही है, संतोष कुमार सिंह, जो कि कल परसों एक मीटिंग था जहां हम लोग का 530 गोदामों का डाटा जमा किया गया और 200-300 गोदाम और शेष रह जाते हैं, तो उसका भी इसके बाद होगा। अब देखिए BRMGSSU के तरफ से उन्होंने जारी किया है डेट कि कौन सा डेट में कब कहाँ लागू होगा। जो श्रम कोड है 6 अप्रैल को गुवाहाटी में, 7 को कोटा में राजस्थान और गुवाहाटी असम हुआ, 9 को अगरतला में, फिर है देखिए 12 तारीख को अपना झारखंड रांची में, फिर 15 को रायपुर में छत्तीसगढ़ में, 18 को देखिए दिल्ली में, 20 को लखनऊ यूपी में, फिर देखिए 23 को अमृतसर पंजाब में, उसके बाद 25 को मुंबई में और 27 को भुवनेश्वर में उड़ीसा में। तो कहने का मतलब ये BRMGSSU के तरफ से था कि जो 4 लेबर कोड है, 4 लेबर कोड से जो सुविधाएं मिलने वाले हैं वो 1 अप्रैल से लागू होगा। वो कहाँ कहाँ का ये डिटेल था। और देखिए क्या क्या मिलेगा। फिक्स बेज मतलब जो 15 रुपये फिक्स किया गया है वो लागू किया जाएगा। EPF कटेगा, ESI होगा, इंश्योरेंस मिलेगा। तो बहुत सारा चीज़ है जो देखिए काम तो मोटा मोटी हम लोग BRMGSS के थ्रू देखे हैं। BRMGSU का तो कहीं नाम नहीं है, पर जो सुविधा मिलेगा भारत सरकार से वो BRMGSU रहे, BRMGSS रहे, या फिर कोई भी और छोटा मोटा यूनियन है उनको भी मिलने वाला है। तो ये बहुत बड़ी बात नहीं है। आप लोग बस अप्रैल का इंतज़ार करिए। अप्रैल में जितने भी हमारे सुविधा को स्वीकृत किया गया है वो मिलने का काम करेगा सभी श्रमिकों भाई के लिए। तो आप लोग को किसी को घबराना नहीं है, और बार बार रिक्वेस्ट है कि किसी को आप लोग पैसा देने का कष्ट ना करें, क्योंकि पैसा दीजिएगा तो सब लेके भाग जाएंगे। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।